एक बार हाथ उठाएं, यजमान कौन हुए? अच्छा, कुछ आधे चले भी गए, कोई बात नहीं। कल मैंने निवेदन किया था, यज्ञ क्या वस्तु है। तब हमने विचार किया कि संसार का सबसे श्रेष्ठतम पावन कर्म है यज्ञ। थोड़ा सा अंदर जाने का प्रयास भी किया। आज थोड़ा सा और अंदर आपको लिए चलते हैं, क्योंकि महत्वपूर्ण हम सब चाहते हैं विद्वान, आप सब याज्ञिक बने, यजमान बने, क्योंकि यज्ञ और मान ये दो शब्द जोड़े गए हैं। यज्ञ कर्म है, मान फल है। मान अर्थात सुख। सुख मिलेगा कब? जब हम यज्ञ करें, यज्ञ बो और सुख उगाए। यज्ञ बो और सुख काटो, मान पालो। इसलिए हमको केवल आर्य समाज में आकर के एक यज्ञ, एक दिवस के यज्ञ भर के लिए यजमान नहीं होगा। ये सारी सृष्टि यज्ञ में है। उस ब्रह्मा परमेश्वर के निर्देशन में निरंतर यज्ञ जारी है। सूर्य यज्ञ कर रहा है, चंद्रमा यज्ञ कर रहा है, ये धरती यज्ञ कर रही है, पशु पक्षी सब यज्ञ कर रहे हैं, नदियां यज्ञ कर रही है, पुष्प यज्ञ कर रहे हैं। यज्ञ का मतलब परोपकार। यज्ञ का मतलब परोपकार। सबको सुख देने की चाहना अगर आपकी है तो आप याज्ञिक हैं, यजमान हैं। और अगर आप किसी को दुख देते हैं तो फिर आप ऐसे कितने भी यज्ञ कर लेना, इनसे आपका कभी कल्याण होने वाला नहीं। यज्ञ तो रावण भी करता था, ये वाला बोलो करता था ना। यज्ञ तो दुर्योधन भी करता था, यज्ञ तो कंस भी करता था, लेकिन क्या हुआ? इसलिए बाहर बाहर न रह जाए यज्ञ। यद्यपि इस बाहर के यज्ञ को भी बहुत महान कहा है। इसलिए पापी होते हुए भी रावण यशस्वी न सही, बुराई के रूप में भी सही, राम के जितना ही जिंदा है कि नहीं है कोई। अरे बदनाम हुए तो क्या हुआ, नाम तो हुआ। यज्ञ व्यक्ति को क्या क्या देता है, यह आपको जरूर विचारना चाहिए। यज्ञ को बड़ा छोटा मान लिया। सुनो मेरी बात को ध्यान से। यज्ञ को आज के लोगों ने बड़ा छोटा मान लिया। बस यज्ञ को एक हवन कुंड लाओ जी, उसमें कुछ लकड़ी रखो जी, जला लो जी, कुछ सामग्री डाल लो, हो गया यज्ञ। आज यज्ञ को जो छोटा माना गया है ना, उसके पीछे कहीं ना कहीं ये पोंगा पंडित भी जिम्मेदार है। इन्होंने भी बिगाड़ा। वो तो धन्य हो महर्षि दयानंद जिन्होंने आकर के सही रूप में यज्ञ हमारे सम्मुख उपस्थित किया, उसका संक्षिप्तीकरण किया, उसको सरल किया, उसको बड़ा सुगम किया। आप चाहो तो 10 मिनट में चाय बनाने में जितना समय लगता है उतना ही समय यज्ञ करने में लगता है, और आप घर बैठे ही देवों के पूजन का सुफल प्राप्त कर सकते हो। यज्ञ सच में महान है। ये एक चिकित्सा पद्धति भी है, जैसे एलोपैथी। बेटियां ध्यान से सुनो, इधर उधर डॉट टेक्नोलॉजी सुनो बेटा, आप लोगों के लिए बोल रहा हूं, और लोग सुनो ध्यान से। जैसे एलोपैथी होती है ना, क्या है ये एलोपैथी? ये एक चिकित्सा पद्धति है। दवा खाते हो ना आप, सिर में दर्द होता है तो कौन सी दवा खाते हो? एक पैरासीटामोल की गोली लेते हो, डिस्प्रिन की लेते हो, ये एलोपैथी है। एक होती है होम्योपैथी, मीठी मीठी गोलियां होती हैं, ये भी हमारे रोगों को दूर करने के लिए होती है। एक और होती है, वो होती है यूनानी पैथी, ये भी जड़ी बूटियों वाली होती है, हमदर्द की दवाई। एक होती है आयुर्वेद पैथी,
जिसमें हम त्रिफला है ना, हरण का चूर्ण है, अशोकारिष्ट है, दशमूलारिष्ट है, ये सारे पीते हो आप। ये आयुर्वेद में थे। इससे भी बहुत कल्याणकारी पैथी जिसका नाम है यज्ञपैथी, अग्निपैथी। ध्यान रखना, ये अग्नि चिकित्सा पैथी ही यज्ञ है, अग्निहोत्र है, जिसमें मिनिमम कॉस्ट और मैक्सिमम आउटपुट आता है। आप अगर डिस्प्रिन खाते हो तो आप ही का दर्द दूर होगा, आप अगर गूगल खाते हो तो आपका ही कष्ट दूर होगा, लेकिन वही गूगल आप अग्नि में डाल देते हो तो एक साथ 1 लाख लोगों को बिठा दो, 1 लाख लोगों को सुख होगा। ये है यज्ञपैथी, जिसको बुला दिया। पुनः इसको प्रतिष्ठित करने की आवश्यकता है। आगे विद्वान आपको और इसके बारे में बताएंगे। मैं आज आपको कुछ और बताना चाहता हूं और वहां ले जाना चाहता हूं, लेकिन चलते चलते आगे बढ़ते बढ़ते यज्ञ की थोड़ी प्रशंसा तो और हो जाए। यज्ञ सबसे श्रेष्ठ कर्म ऋषि गाते, यज्ञ सबसे